किसानों के फेस में दंगाइयों के उत्पात में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। ये पुलिस वाले रिपब्लिक डे पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना फर्ज अदा कर रहे थे, लेकिन दंगाइयों ने लाठी, डंडों, तलवारों, फरसों से उनके ऊपर हमला किया। इसमें किसी का सर फट गया, किसी के हाथ पैर टूट गए, किसी के दोनों हाथ टूट गए, कुछ पुलिस वालों की तो जान पर बनाई है। इसके बावजूद यह कहना पड़ेगा कि पुलिस वालों ने पूरा संयम बरता, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उनके सामने किसान है। ऐसे में किसानों पर बहुत सख्त कार्रवाई उचित नहीं होगी, लेकिन किसानों की भीड़ में शामिल दंगाइयों ने ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को इस कदर मारा कि आज सैकड़ों पुलिस वाले अस्पतालों में भर्ती हैं। आप उनकी हालत देखिए जरा, इनमें सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल हैं। आप किसानों के हमले में एसएचओ पीसी यादव बुरी तरह जख्मी हुए। वो लाल किले पर ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस के कई जवान पूरी तरह जख्मी हो गए, कुछ की हालत बहुत गंभीर हो गई। ऐसे ही एक घायल साथी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एसएचओ पीसी यादव भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और तलवार से उनके सर पर वार किया। गनीमत है कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, वरना एसएचओ पीसी यादव के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने अब जो आप बीती सुनाई है बहुत डराने वाली है। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर, हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए। इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास, तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। उन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या वो रेस्टोरेंट हम लोगों का था। हम लोग का यही भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। लाल किले पर दंगाइयों के हमले का शिकार डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के ऑपरेटर संदीप भी हुए। संदीप की बात सुनेंगे तो आपको किसानों के भेस में जमा दंगाइयों की भीड़ की असल मंशा समझ आएगी। लाल किले पे गणतंत्र दिवस की जो हमारी अरेंजमेंट था, उसकी ड्यूटी पे थे। तो जो ट्रैक्टर रैली का जो प्रोग्राम किसानों का जो था, तो उसमें किसान लाल किले के प्रांगण में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे उसको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे डीसीपी साहब और साथ में सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे खुद मौजूद थे। और अचानक वहाँ एक उग्र भीड़ जो थी, जो नशे में थे, किसान थे, वो जो उग्र भीड़ थी, वो पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पत्थर, लाठी, डंडे, तलवार, जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे, उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर उपद्रवियों के उत्पात में मोहन गार्डन के एसएचओ बलजीत सिंह के दोनों हाथ टूट गए।
वो नजफगढ़ रोड पर ड्यूटी पर थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने पहले पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े, बसें तोड़ी और फिर रोकने पर पुलिस वालों पर अटैक कर दिया। एसएचओ बलजीत सिंह के मुताबिक भीड़ में शामिल लोग शराब पिए हुए थे, उनके पास तरह तरह के हथियार थे। वो कहते हैं साजिश प्री प्लान थी। कल मैं अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी पे था नजफगढ़ रोड पर घासीपुरा पिकेट के पास। वहां पर हमारा ड्यूटी थी, ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं किसान, ये आएंगे, इनको रोकना है, इनको अंदर दिल्ली में जाने नहीं देना है। तो हम तमाम बैरिकेडिंग वगैरह करके और क्रेन वगैरह लगा के वहां पर रास्ता रोक रखा था। करीब 3 बजे, करीब 2:30 से 3 बजे करीब बहुत सारे प्रदर्शनकारी किसान नजफगढ़ साइड से आ गए ट्रैक्टर लेके, और वो बड़े हिंसक थे। उनको काफी समझाया गया लेकिन वो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, बस लगी हुई थी नाले के ऊपर, बस को तोड़ना शुरू कर दिया और हमारे जेसीबी वगैरह पे भी काबू कर लिया और पथराव शुरू कर दिया, जिसके बदले में हमने आंसू गैस भी चलाई और उनको रोकने की कोशिश की। उनको वार्निंग भी दी गई काफी बार बार, लेकिन वो सारे ही बड़े बड़े लठ लेकर आए हुए थे और बस के साथ तोड़फोड़ कर रहे थे। हम और हमारे साथियों ने काफी कोशिश की कि वो किसी तरह रुक जाएं और हमारी बात को मान लें, लेकिन वो किसी तरह से भी मान नहीं रहे थे और इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। उसके बाद मैं इलाज के लिए तारक हॉस्पिटल चला गया। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, जो इन प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की वजह से और कानून व्यवस्था तोड़ने की वजह से हुआ है। आप सोच रहे हैं एसएचओ हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं, इनके नीचे कई पुलिस वाले काम करते हैं, इनके साथ अगर ऐसी वारदात हो सकती है तो क्या माहौल उस वक्त रहा होगा। एक और एएसआई जो कि तैनात थे लाल किले पर, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी ने। 26 जनवरी परेड जो आती है हमारी लाल किले की तरफ, उसके लिए हम अरेंजमेंट में थे सुबेरे से ही। और इस बीच में जब झांकी यहाँ जो टैबलो होती है वो आ रही थी, टैबलो आने के टाइम पे ही कुछ जो ट्रैक्टर्स की इनकी जो परेड थी वो रॉन्ग साइड से और लाल किले के जो मेन है उसमें अंदर आना शुरू हो गई है। तो हमने काफ़ी इनको रोकने की कोशिश की, काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मान नहीं रहे थे और टैबलो को भी मतलब दरकिनार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले गए। पूरे लाल किले को इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। इस बीच में सिंगू बॉर्डर से जो मॉब आ रहा था वो भी लाल किले के अंदर ही आ गया और काफ़ी इनका हंगामा वहाँ शुरू हो गया और ये रैंपट पर चढ़ गए, जहाँ से हमारे आप रैंपट के आसपास में आप उस समय थे? हम नीचे अपनी फोर्स को लेकर खड़े थे। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमारे को सबको अपनी अपनी एक फोर्स दे रखी थी कि मौका पड़ने पर उस फोर्स का जो है इस्तेमाल इनको समझाने में, इनको रोकने में किया जाएगा। लेकिन ये अपनी जो मॉब था ये मान नहीं रहे थे किसी भी बात को। हम इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भी आप लोग जो हैं ठीक है, आप लोग आ गए हैं लेकिन आप हंगामा मत करिए और शांति बनाए रखिए। लेकिन ये अपनी जो हरकतें थी उनसे बाजने नहीं, बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे थे। तो आपको ये चोट लगी, कैसे लगी? मतलब आपको मारा गया किसी प्रदर्शनकारी द्वारा या कैसे आप गिर गए या कैसे लगी? एक्चुअली में ये हुआ था मैडम उस टाइम पे कि जब रैंपट पर, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं, वहाँ पर पहले इन्होंने अपना निशान साहब लगाया और उस पूरे रैंपट पर ये कम से कम हज़ारों की संख्या में पहुँच गए। वहाँ हमारे डीसीपी साहब भी मौजूद थे, हमारी फोर्स भी मौजूद थी और उस दौरान इन्होंने अपना पहले तो निशान साहब लगाया, उसके बाद इन्होंने बब्बर खालसा का झंडा लगा दिया उस और प्राचीर पर लाल किले के जहाँ झंडा फहराया जाता उसके ऊपर लगा दिया। और उसके बाद जो हमारा तिरंगा झंडा था, किसी ने तिरंगा झंडा इनको दिया कि आप तिरंगा झंडा भी लगाइए, लेकिन उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया, जिसे कि हमारे डीसीपी साहब ने पकड़ लिया। हमारे तिरंगे का अपमान ना हो, नीचे ना गिरे, डीसीपी साहब ने उसको पकड़ लिया और उसके बावजूद फिर हमारे डीसीपी साहब ने मैसेज दिया जिसके पास जो फोर्स है वो लेकर आएँ ताकि हम इनसे अपना जो रैंपट है इसको खाली करवा सकें। प्यार मोहब्बत से इनको नीचे वापस भेज दें और रैंपट खाली करवा लें। ये लाल किले के बाहर जो कुछ कर रहे हैं लेकिन रैंपट से इनको खाली करवा दें। तो हम अपनी फोर्स जो हमारे पास सीआरपी की 2 कंपनियां थी तो उसको हम साइड से लेकर जा रहे थे लोअर गेट की तरफ
तो इतने में अंदर से मॉब जो है बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया। जब वो मॉब बाहर की तरफ लाहौर गेट से बाहर भाग रहा था और मेरे साथ जो फोर्स चल रहा था उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, फोर्स के ऊपर। और लाठी डंडे भाले तलवारें जो उनके हाथ में था वो उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और हमसे रिक्वेस्ट करते रहे कि भी आप ऐसा काम मत करिए, ये लाठी वगैरह भाले वगैरह मत चलाइए, लेकिन वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। ये एसआई जोगिंदर राज जो बता रहे हैं बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हैं। जांच होनी चाहिए इस बात की, जो उन्होंने कहा कि क्या कल लाल किले के ऊपर बब्बर खालसा का झंडा भी इन दंगाइयों ने लगाया था। उन्होंने कहा कि तिरंगा वहां से फेंक दिया गया। जब कुछ लोगों ने कहा कि तिरंगा झंडा भी ऊपर लगाओ, तो ऊपर चढ़े हुए लोगों ने तिरंगा नीचे फेंक दिया। इन सारे आरोपों की जांच की जानी चाहिए। नांगलोई से दिल्ली के दंगे की एक नई तस्वीर आ रही है, यह भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।